बस 1 कप ही काफ़ी है बार-बार होने वाली सर्दी, ज़ुकाम, कफ़ और बुखार के लिए। अगर आप भी इनमें से किसी भी चीज़ से परेशान हैं, तो बस मौसम बदलते ही 1 कप इसका ले लीजिए और इसे बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए, वो स्पेशल बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ पहले से ही आपकी रसोई में होगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देख लीजिए कैसे बनता है ये जादुई काढ़ा और क्या-क्या इस्तेमाल होता है इसमें। सबसे पहले मैंने ली है तुलसी। ये तुलसी आपको नॉर्मल तुलसी से थोड़ी-सी अलग नज़र आ रही होगी, क्योंकि इस तुलसी को हम श्यामा तुलसी कहते हैं। ये नॉर्मल जो तुलसी होती है ना घर पे ग्रीन वाली, उससे थोड़ी-सी अलग होती है। इसका कलर होता है जो थोड़ा डार्क पर्पल होता है। तो वैसे तो तुलसी जो-सी होती है, सभी तरह की तुलसी है वो फ़ायदा करती है, लेकिन ये जो तुलसी है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर आपके घर में नॉर्मली ग्रीन वाली तुलसी होगी, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके मैंने 15 से 20 पत्ते लिए हैं, तो इसके गुणों का तो कहना ही क्या। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी और बुखार में बहुत फ़ायदा करती है और खून को साफ़ करने का काम भी करती है। और इसके साथ मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 10 से 12 काली मिर्च के दाने और एक ली है मैंने मोटी इलायची। इलायची यानी जो हमारी काली इलायची, बड़ी इलायची होती है, वो ली है मैंने यहाँ पर। अब ये दोनों चीज़ें भी सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी इन सब में फ़ायदेमंद है। ये आपका डाइजेशन सुधारती हैं और आपके मेटाबॉलिज़्म को भी ठीक करती हैं। तो अगर इन तीनों चीज़ों को हम अपने काढ़े में यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा काढ़ा जो-सा बहुत असरदार बनता है। अब इन तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक छोटे से मोमबत्ते में डाला है और इसको हम कूट लेंगे और इसकी चटनी बनाएंगे। नॉर्मल जो घर में चटनी बनाते हैं वैसी फ़ाइन चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हम थोड़ा सा कूटेंगे, क्योंकि हमने इसको बॉयल करना है। तो जब हम इसको कूट कर बॉयल करेंगे ना, इसको पीस कर बॉयल करेंगे, तो जो काढ़ा है वो ज़्यादा असरदार होगा। तो ये देखिए मैंने एक रफ़ सी चटनी बना ली है इसकी। सारे मसाला है जो सा मैंने इसको कूट लिया है। अब इसको हम सारे को पैन में निकाल लेंगे। चम्मच की हेल्प से आप सारा निकाल लीजिए। और अब जो बचा हुआ है ना, वो भी हमने इसमें रहने नहीं देना है, वो भी हमने सारा इसमें से निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ये 1 ग्लास पानी लिया है, तो इसमें से थोड़ा-सा पानी हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि जो कुछ भी इसमें लगा हुआ है हमारी तुलसी वगैरह, वो सारी की सारी भी पानी में घुल जाए और इस पानी को हम यूज़ करेंगे। अब ये जो बचा हुआ पानी है हमारा, 1 ग्लास जो हमने यूज़ किया था थोड़ा-सा, उसमें से बचा हुआ पानी हमारा, वो भी इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरह से थोड़ा-सा हम घोल देंगे इसको। तो लीजिए अब ये जो पानी है हमने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है और अब मैंने इसमें देखिए आधा ग्लास पानी और डाल दिया है। अब इस पूरे पानी को हम बॉयल करेंगे और इसको हमने तब तक बॉयल करना है कि ये जो पानी जो 1.5 ग्लास है वो हमारा 1 ग्लास ना रह जाए और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर बॉयल करना है। जब ये बॉयल होने लगे ना, तो हम इसको बीच-बीच में चम्मच से इस तरह से मिक्स भी करेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, जैसे हम चाय बनाते हैं तो जो चाय पत्ती है बॉयल करते समय किनारों के साथ लग जाती है। तो इसी तरह इस काढ़े में भी जो भी चीज़ें हमने डाली हैं तो बॉयल करेंगे तो वो किनारे के साथ चिपकना शुरू हो जाती हैं। तो पूरा असरदार नहीं बनेगा इससे काढ़ा हमारा। तो बीच-बीच में इस तरह से क्या करेंगे, हम चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स होती रहें और सब चीज़ों का असर हमारे काढ़े में आए। तो इसको बॉयल होने देते हैं और तब तक बॉयल करते हैं जब तक कि हमारा ये 1 ग्लास ना रह जाए। तो लीजिए हमारा काढ़ा है जो वो बॉयल हो गया है, वो घटकर 1 ग्लास रह गया है। तो बस ये रेडी है। अब इस काढ़े को हम सर्व कर लेते हैं। आपने इसको गरम-गरम ही पीना है। इस काढ़े को गरम-गरम पीने से ही फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो इसको छान लेंगे और सिप-सिप करके आपने इसको पीना है। अब इसको पीना कैसे है, रात को खाना खाने के बाद आपको सोने से पहले इसको लेना है, क्योंकि इसको लेने के बाद 2 घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है। तो या तो आप सुबह ले सकते हैं आप इसको, तो याद रखिए जब भी आप इसको लें तो उसके 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो इसलिए बेहतर है आप रात को सोने से पहले इसको ले लें। और अगर आपको ये कड़वा लगता है, क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च डाली है ना, तो काली मिर्च क्या होती है, थोड़ी-सी गले में हमें चुभती है। असर तो बहुत करती है, फ़ायदा बहुत करती है, लेकिन इसके टेस्ट ऐसा होता है कि थोड़ा-सा हमारे को गले में चुभती है। तो अगर ऐसा है, अगर वैसे तो आप इसको बिना किसी स्वीटनर के लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको टेस्टी नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा-सा शहद मिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो आप थोड़ा-सा शहद मिक्स करके इसको ले सकते हैं और नहीं तो वैसे ही पीजिए। और ये काढ़ा इतना फ़ायदेमंद है, आप यकीन करें, ये इतना फ़ायदा करता है कि
1 कप ही काफ़ी होता है पूरे मौसम में इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए। तो बहुत असरदार है ये काढ़ा, ज़रूर बनाइए और आजकल की जिस तरह से सर्दी है उसमें आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। ये इसको गरम-गरम पीना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।